Hello everyone. Welcome to weekly current affairs series of October month part 2. So our first question is, which village of Himachal Pradesh received the award for best tourism village? हिमाचल प्रदेश के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्राप्त हुआ? द आंसर इज छितकुल. छितकुल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है एंड इट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया. पर्यटन मंत्रालय की हालिया पहल ट्रैवल फॉर लाइफ भारत सरकार की टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस पुरस्कार को पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा दिया गया. और वहीं अगर हम बात करें, पर्यटन विभाग की स्थापना 1972 में हुई. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति यानी लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कोकसार को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में पहले इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? Where will the first international flying festival be organized in हिमाचल प्रदेश? The answer is जुंगा शिमला. पर्यटन विभाग के माध्यम से जुंगा में 12 से 15 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया. इसमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों के पैराग्लाइडर पायलट ने हिस्सा लिया. नेक्स्ट इज, हिमाचल वन निगम की स्थापना कब हुई थी? When was हिमाचल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन established? So the answer is 1974 and फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज राकेश पठानिया और वन विभाग के प्रमुख हैं वीके तिवारी. और सर्वाधिक वन क्षेत्र है लाहौल स्पीति का 10,133 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे कम है हमीरपुर का 219 स्क्वायर किलोमीटर. और वहीं अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है चंबा का 2,436 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे कम फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है लाहौल स्पीति का 193 स्क्वायर किलोमीटर. तो आपको इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर पूछा सर्वाधिक वन क्षेत्र तो वो है लाहौल स्पीति का और सबसे कम है हमीरपुर का. और वहीं अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है चंबा का और सबसे कम है लाहौल स्पीति का. एक में बात की जा रही है सर्वाधिक वन क्षेत्र की और एक में बात कर रहे हैं फॉरेस्ट रिजर्व एरिया. नेक्स्ट इज, जोरावर स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? वेयर इज जोरावर स्टेडियम लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? सो द आंसर इज कांगड़ा. जोरावर सिंह का जन्म कहलूर रियासत में हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जम्मू में शिफ्ट कर लिया. जोरावर सिंह ने बलूचिस्तान, लद्दाख और तिब्बत में अटैक करके उनको जीत लिया. इसी वजह से उन्हें लद्दाख का योद्धा और भारत का नेपोलियन कहा जाता है. और जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में स्थित धौलाधार पर्वत श्रृंखला में है. और वहीं अगर हम बात करें एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम की, HPCA यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना धर्मशाला में 2003 में की गई थी. नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश में गठित नए चयन आयोग का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सिलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और इसके अध्यक्ष हैं राज कृष्ण पुर्थी. इससे पहले HPSSB यानी हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड की स्थापना 1998 में की गई थी और इसका नाम 2016 में चेंज करके HPSSCA कर दिया गया यानी हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन. नेक्स्ट इज, वेंटनी कैसल भवन का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज द बेंटनी कैसल बिल्डिंग बिल्ट? द आंसर इज 1880. बेंटनी कैसल का निर्माण कैप्टन बेंटनी ने साल 1830 में एक कॉटेज के रूप में किया था. इसके बाद 1880 में महाराजा सिरमौर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और वर्तमान में इसे ग्रैंड होटल के नाम से जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आयोजन कब से कब तक होगा? When will इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा बी ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज 24th to 30th अक्टूबर. कुल्लू दशहरे का आयोजन ढालपुर मैदान में 1660 में जगत सिंह ने शुरू किया था. और साथ ही आपको याद रखना है 1966 में कुल्लू दशहरे को स्टेट लेवल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया और 2017 में इसे इंटरनेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया. और कुल्लू दशहरे का शुभारंभ गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला करेंगे और इसके समापन समारोह में CM शामिल होंगे. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बुक? द आंसर इज शिव प्रताप शुक्ला. शिव प्रताप शुक्ला इज़ द 29th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश और यह पुस्तक देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले शहीदों के प्रति नई पीढ़ी की आस्था और विश्वास को मजबूत करेगी और साथ ही पाठकों को निस्वार्थ भाव से समाज और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी.
नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक और टूरिज्म विभाग ने 1 अक्टूबर से कहां पर मैराथन का आयोजन किया? वेयर डिड हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द मैराथन फ्रॉम 1 अक्टूबर? द आंसर इज मनाली। हिमालयन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर को इसका आयोजन किया और इसमें 10 साल से लेकर 70 साल तक के धावकों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट इज रितु नेगी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? रितु नेगी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। रितु नेगी इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन है। 19वीं एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में हिमाचल की 5 खिलाड़ियों में सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र की रितु नेगी, पुष्पा राणा व सुषमा शर्मा, सोलन की ज्योति और बिलासपुर की निधि शर्मा शामिल हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी भी सिरमौर से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? Which mission has been started to promote green cover in हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन में वित्त वर्ष के दौरान 15 वन मंडलों में 257 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें अलग अलग वन मंडल शामिल हैं, जैसे कुल्लू वन मंडल में 30 हेक्टेयर, नाहन और सोलन में 25-25 हेक्टेयर, पार्वती में 22 हेक्टेयर और किन्नौर वन मंडल में 20 हेक्टेयर भूमि को पौधारोपण के लिए चिन्हित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बीच किस विषय पर समझौता हुआ है? ऑन विच सब्जेक्ट हैज़ एन एग्रीमेंट बीन साइंड बिटवीन द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड द आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज नशा उन्मूलन। इस अभियान के तहत आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग राज्य सरकार के नशा उन्मूलन में सहयोग करेगी और इसका पूरा खर्चा भी संस्था ही उठाएगी। 1982 में श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित संस्था द आर्ट ऑफ लिविंग विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था बन गई है और इसके अलावा नशा उन्मूलन के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1908। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश की पहली एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना किस जिले में स्थापित होगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फर्स्ट एंटी फ्रीजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बी एस्टैब्लिश्ड? द आंसर इज लाहौल स्पीति। यह केलांग में स्थापित की जा रही है और यह परियोजना 22 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से शुरू होगी और इसका शुभारंभ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया। नेक्स्ट इज कीर्ति चंदेल का संबंध हिमाचल के किस जिले से है? कीर्ति चंदेल बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? द आंसर इज बिलासपुर। कीर्ति चंदेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर सिंगापुर में पर्यटन, उद्योग और स्वास्थ्य सेवाओं पर काम कर रही हैं। अभी हाल ही में इनको यूएनओ के द्वारा सम्मानित किया गया। कीर्ति चंदेल ने गूगल व अमेजॉन अलेक्सा की तरह तकनीक को ईजाद किया और कीर्ति ने सिंगापुर में स्पार्कल हेज नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। यह कंपनी वर्ल्ड में घूमने वाले टूरिस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में किस कंपनी ने ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध करवाने की बात कही है? विच कंपनी हैज़ टॉक्ड अबाउट प्रोवाइडिंग मेडिकल सप्लाईज थ्रू ड्रोन्स इन हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज यूनाइटेड पार्सल सेवा कंपनी। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने की पेशकश की है और यूपीएस की उपाध्यक्ष हैं क्रिस्टीना स्टूलर द कोस्टा। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन डिपो में केवाईसी करवाने में प्रथम जिला कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू गेट केवाईसी डन इन चीप राशन डिपो? द आंसर इज हमीरपुर। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर क्लाइंट। यह एक ऐसा तरीका है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को वैध बनाने जैसी गतिविधियों को करने के लिए ना किया जाए। भारत और आरबीआई में वर्ष 2002 में केवाईसी अस्तित्व में आई। नेक्स्ट इज दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन वर्ल्ड? द आंसर इज हिक्किम। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और 2022 में लेटर बॉक्स के आकार का पोस्ट ऑफिस बनाया गया। इसकी समुद्र तल से हाइट है 14,567 फीट। नेक्स्ट इज गोपालपुर चिड़ियाघर हिमाचल के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज गोपालपुर जू लोकेटेड? द आंसर इज कांगड़ा।
और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कांगड़ा जिले के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोपालपुर चिड़ियाघर बनाया जाएगा और इसके साथ ही गोपालपुर चिड़ियाघर को वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, गोपालपुर चिड़ियाघर की स्थापना 24 मार्च 1992 में की गई थी और गोपालपुर में वन्य प्राणी विभाग के पास 12.5 हेक्टेयर ज़मीन है। नेक्स्ट इज़, हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश टू मेक मिल्क प्रोड्यूसर सेल्फ रिलायंट? द आंसर इज़ हिमगंगा योजना। 24 मार्च 2023 को राज्य के पशुपालक और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए हिमगंगा योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई थी और 2023 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना हिम उन्नति की शुरुआत की गई है। इसके अलावा एक और योजना आई थी, दूध गंगा योजना, जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2010 में की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस जिले में पैराग्लाइडिंग की अनुमति दी है? In which district has the Himachal Pradesh government given the permission for paragliding? The answer is बिलासपुर। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में पहले से पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी पैराग्लाइडिंग के लिए परमिशन दी गई है। बिलासपुर जिले में बंदलाधार समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां पर पैराग्लाइडिंग की अनुमति दी गई है और सबसे पहले बंदलाधार में पैराग्लाइडिंग की थी आरपी गौतम ने 1994 में, लेकिन अब पैराग्लाइडिंग को ऑफिशियल परमिशन दे दी गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।